नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। ये कड़ी मेहनत का फल राजू की आईएएस यात्रा से जुड़े कुछ अंश हैं। जी। ये अंश राजू नाम के एक लड़की की कहानी बताते हैं, मतलब कैसे वो बिल्कुल साधारण माहौल से उठा और तमाम मुश्किलों को पार करके आईएएस ऑफिसर बना भारतीय प्रशासनिक सेवा में। हाँ, ये कहानी असल में दिखाती है कि कैसे पक्का इरादा और मेहनत वो किसी भी किस्मत बदल सकती है। बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा राजू की दुनिया में चलते हैं। शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। जी। परिवार बहुत गरीब, पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। गुजारा मुश्किल था। और राजू वो स्कूल से लौटकर खेतों में काम करता था और रात को जब सब सो जाते थे तब वो लालटेन जलाकर पढ़ता था। सोचिए कितनी लगन थी, मतलब इतनी मुश्किलों के बाद भी पढ़ने का वो जज्बा। हाँ, और ये सिर्फ पैसे की तंगी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी में ये भी आता है कि उसे लगातार समाज के ताने भी सुनने पड़ते थे। अच्छा। हाँ, गांव वाले मजाक उड़ाते थे, कहते थे अरे देखो गरीब का बेटा कलेक्टर बनेगा। हाँ। मतलब ये तो दिन में सपने देख रहा है। और इस तरह के ताने, वो भी अपने ही लोगों से, ये किसी भी नौजवान का हौसला तोड़ सकते हैं। इसका जो मनोवैज्ञानिक असर होता है ना, वो बहुत गहरा होता है। सही कहा। हर तरफ से निराशा मिले तो टिके रहना बहुत मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। लेकिन राजू की कहानी में एक मोड़ आता है। एक एनजीओ, एक स्वयंसेवी संस्था उनके गांव पहुंची। हाँ, ये वो संस्थाएं होती हैं जो होनहार गरीब बच्चों की मदद करती हैं। जी। उन्होंने राजू की लगन देखी, शायद उसकी आंखों में वो सपना देखा, और फिर उन्होंने राजू का दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। हॉस्टल का खर्चा भी उठाया। तो ये जो बाहरी मदद मिली एनजीओ का साथ, ये बहुत जरूरी था। ये दिखाता है कि सही वक्त पर मिला एक मौका कैसे जिंदगी बदल सकता है। हाँ। लेकिन कहानी ये भी बताती है कि असली लड़ाई तो राजू की अपनी थी। शहर का माहौल एकदम नया, हॉस्टल का जीवन, भाषा, सब कुछ अलग। वो खुद तकलीफ उठाकर उसे पढ़ा रहे थे। जी। और शायद यही सोचकर वो सुबह जल्दी उठता, देर रात तक पढ़ता था। उसने हार नहीं मानी। तो यहाँ सिर्फ बाहरी मदद नहीं, उसका अपना अंदरूनी जज्बा, वो लचीलापन, वो काम आया। बिल्कुल। और यही बात इस कहानी को और भी अहम बना देती है। ये सिर्फ मौका मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि उस मौके का पूरी हिम्मत से, पूरी लगन से फायदा उठाने की भी कहानी है। सही कहा। अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें तो ये सवाल भी उठता है कि न जाने कितनी ही प्रतिभाएं सिर्फ इसलिए खो जाती हैं क्योंकि उन्हें राजू जैसा मौका या वो अंदरूनी हौसला नहीं मिल पाता। ये सोचने वाली बात है। व्यवस्था का साथ और व्यक्तिगत इच्छा शक्ति दोनों का मिलना जरूरी है। बिल्कुल। खैर, राजू की मेहनत रंग लाई। उसने न सिर्फ स्कूल में अच्छा किया बल्कि बोर्ड परीक्षा में अपने जिले में टॉप किया। वाह। इसके बाद लक्ष्य और बड़ा हो गया। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके आईएएस बनना। जी। अगले 3 साल, जैसा कहानी में बताया गया है, उसने दिन रात एक कर दिए। बस पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। पहले 2 बार वो फेल हो गया। हाँ, 2 अटेम्प्ट्स में असफलता मिली। 2 बार फेल होने के बाद हिम्मत बनाए रखना आसान नहीं होता। बहुत लोग शायद यहीं पर हार मान लेते। बिल्कुल। पर राजू ने नहीं मानी। ये दिखाता है कि वो असफलता से कैसे सीखा और फिर दुगनी ताकत से लगा रहा। ये जो दृढ़ता है ना, शायद यही सफलता के लिए सबसे जरूरी चीजों में से है। और फिर आया वो दिन। अपने तीसरे प्रयास में राजू ने कमाल ही कर दिया। ऑल इंडिया रैंक 12, 12वीं रैंक। जबरदस्त। सोचिए जरा, वो लड़का जिसके सपने पर पूरा गांव हंसता था, अब देश की सबसे बड़ी सेवा के लिए चुना गया था। हाँ। जब वो आईएएस बनकर पहली बार गांव लौटा होगा, कहानी में उस वक्त का बड़ा भावुक वर्णन है। हाँ, वो पल एक तरह से बदलाव का प्रतीक था। जिन आंखों में कभी मजाक था, उनमें अब गर्व था, सम्मान था। जो लोग ताने मारते थे, वही अब अपने बच्चों को राजू की मिसाल दे रहे थे। सही। ये दिखाता है कि सफलता सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलती, वो समाज की सोच, उनकी धारणाओं पर भी गहरा असर डालती है। राजू अब सिर्फ एक कामयाब इंसान नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था, एक रोल मॉडल। तो इस पूरी कहानी से, जैसा कि स्रोत हमें दिखाता है, सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि अगर इरादा पक्का हो और मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है। हाँ। आपकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि आपको पीछे खींच सकती है, पर वो आपकी मंजिल तय नहीं कर सकती। निश्चित रूप से
ये व्यक्तिगत क्षमता और संकल्प की एक बहुत शक्तिशाली मिसाल है और साथ ही ये समाज को भी एक आईना दिखाती है कि प्रतिभा किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। बदलाव भले ही धीमा हो, पर ये कहानी उम्मीद तो जगाती है कि हालात बदल सकते हैं। पृष्ठभूमि हमेशा भविष्य तय नहीं करती। कहानी में राजू के व्यक्तिगत प्रयास पर बहुत जोर है, लेकिन ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है जी कि ऐसी कितनी ही कहानियां होंगी जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें वो सही मौका या थोड़ा सा सहारा नहीं मिल पाता। ये एक बहुत अहम सवाल है। व्यवस्था की भूमिका और व्यक्ति का अपना प्रयास, इसके बीच सही संतुलन कैसे बने, ये वाकई सोचने लायक बात है।